बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो मेरा बेटा? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होगे। इससे पहली वीडियो के अंदर आप लोग जानते हो कि मैंने मैथ्स की जो स्कीम ऑफ स्टडी थी वो आपके सामने शेयर की थी, ठीक है। और अब आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट करूंगा किसके ऑफ नाइन्थ मैथ फॉर एग्जाम 2024। इससे पहले वीडियो के अंदर जो मैंने स्कीम बताई है उसमें मैंने तरीकाकार बताया कि आप लोग कौन कौन से चैप्टर में से कितने कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर अब मैं उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने शोर करूंगा कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और उम्मीद करता हूं कि जैसे फिजिक्स और जैसे केमिस्ट्री और बायो के मेरे अपलोड की हुई वीडियोस के अंदर 100 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बायो के अपलोड किए थे, 100 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने केमिस्ट्री के अपलोड किए थे। और अल्लाह के फजलो करम से उन तमाम क्वेश्चन में बायो के पेपर में भी तकरीबन 16 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे और केमिस्ट्री के पेपर में भी 18 और 19 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। यानी कि बायो के फर्स्ट ग्रुप के अंदर 16 आए थे, सेकंड ग्रुप के अंदर भी 16 आए थे, और जो केमिस्ट्री का था उसका फर्स्ट ग्रुप के अंदर 18 और सेकंड ग्रुप के अंदर 19 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। और उम्मीद करता हूं कि अभी भी जो मैथ्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा उसमें भी इंशाल्लाह पूरे का पूरा पेपर जो है वो आप लोगों का अटेम्प्ट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम नहीं बल्कि कम से कम 60 मार्क्स से ऊपर नंबर ले सकते हो अगर आप लोग ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लोगे। तो मेरा बेटा हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है एमसीक्यूज का, कितने नंबर का, 15 मार्क्स का। उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि वो सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने कौन से प्रिपेयर करने हैं, एक्सरसाइज के, क्योंकि 90 to 95% जो एमसीक्यूज होते हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज में से आता है। और अक्सर ऐसा होता है कि 15 के 15 एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लो एमसीक्यूज के लिए तो आपके पूरे के पूरा 15 नंबर जो है, पूरे के पूरे 15 नंबर जो है वो एमसीक्यूज में से आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर नंबर वन की सबसे पहले डेफिनेशंस क्या आएंगी। सबसे पहले डेफिनेशंस में आप लोग कौन कौन सी डेफिनेशन करोगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, कौन सा? इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद रो मैट्रिक्स, कौन सा? रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद नल मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, और लास्ट में स्केलर मैट्रिक्स। एक तो चैप्टर 1 की ये डेफिनेशंस कर लें आप। चैप्टर 1 की ये वाली सारी टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 डेफिनेशंस कर लो। 100% इस 9 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आप लोगों को लाजमी आएगी। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन नोट करनी है चैप्टर नंबर 1 की, कि इन चैप्टर नंबर 1 की सिर्फ ये 9 डेफिनेशंस करोगे तो इंशाल्लाह एक डेफिनेशन इसमें से जरूर आएगी। क्लियर? उसके बाद इन डेफिनेशंस के बाद हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका सिर्फ आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका सिर्फ आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है। कौन कौन सा करना है? 4 एंड 5। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तो इसमें से आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 के कुछ पार्ट जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पार्ट नंबर 1 करना है, उसका पार्ट नंबर 2 करना है, पार्ट नंबर 3 करना है, यानी 3 क्वेश्चन पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के सिर्फ ये 3 पार्ट करने हैं
और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप लोग। क्लियर? ये था एक्सरसाइज नंबर 1.3। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 में से आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सिर्फ 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट, और इसका 3rd पार्ट, और इसका 4th पार्ट। यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.4 में से क्वेश्चन नंबर 3 करना है और इसके भी सिर्फ ये आप लोग 4 पार्ट जो है ये कंप्लीट करोगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की। किसकी बात करता हूं? एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो 1.5 का आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट और 3 भी कंप्लीट। क्लियर? उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.6 में से शॉर्ट नहीं आता, तो सिर्फ अगर आप लोग ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, तो इंशाल्लाह इसमें से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आएगा, क्योंकि एक डेफिनेशन आती है, 2 क्वेश्चन आने होते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। ठीक है, तो इसमें साथ साथ मैं लिखता रहता हूं कि चैप्टर 2 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, एक डेफिनेशन आती है जो 9 डेफिनेशन में लिखी वो करोगे, उसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे प्रिपेयर करोगे, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में से। क्लियर? तो मेरा बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की। इसकी बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में देखें, चैप्टर नंबर 2, तो इसमें जैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 की। इसकी बात करता हूं 2.1 की। तो 2.1 का करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। एक्सरसाइज नंबर 2.2, इसका क्वेश्चन 2.2 में से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसका आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जस्ट क्वेश्चन नंबर 3। और अगर बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट करोगे आप लोग 2 एंड 3। कौन सा? 2 एंड 3 पार्ट करोगे, और इसके साथ आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट? 1 एंड 4 पार्ट करोगे। क्लियर? 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 एंड 3 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। इज इट क्लियर? उसके बाद 2.5 जो है वो आप लोग कंप्लीट करोगे, 2.5 जो है वो आप लोग कंप्लीट करोगे, और एक्सरसाइज 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 2 एंड 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 4, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आएगी 2 की, रिव्यू 2 का सिर्फ आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोग ये शॉर्ट कर लो, तो आप लोगों के ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा बेटा ये चैप्टर नंबर 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं? चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 2। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? 2। तो इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एक्सरसाइज नंबर 3.1 ये तो करोगे आप लोग कंप्लीट। ठीक है, इसमें से कुछ 2 ही तो क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करोगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2, तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 और क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 3 4 करोगे, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट करोगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3, एक्सरसाइज नंबर 3.3 में से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 करोगे, और क्वेश्चन नंबर 5 का
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2 और 5 वाला पार्ट करोगे, ठीक है। तो मेरा बेटा, और एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से कोई भी शॉर्ट नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 के अगर आप लोग सिर्फ ये वाले शॉर्ट कर लो तो ये शॉर्ट करने से आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा बेटा इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा ताकि प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। क्लियर? उसके बाद बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में देखें, चैप्टर नंबर 4 में भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं? 2। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1। एक्सरसाइज नंबर 4.1 में से सिर्फ आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करते हो तो इसमें करोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 14। किस लिए? फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.3 में से आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। ये जो नंबरिंग लिख रहा हूं ये आपने पूरे क्वेश्चन करने हैं, यानी कि उसके जितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं वो पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं। यानी कि 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने पार्ट हैं वो करोगे। चैप्टर 14 के जितने पार्ट हैं आप लोग वो कंप्लीट करोगे, पार्ट नहीं छोड़ोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4.4, एक्सरसाइज नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट करोगे आप लोग 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट करोगे आप लोग 1 एंड 2। तो मेरा बेटा ये था एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो चैप्टर नंबर 2 के 4 के अंदर से अगर आप लोग ये शॉर्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो उसके बाद बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 7 की। तो मेरा बेटा 5 और 6 की बात क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि स्कीम के अंदर चैप्टर नंबर 5 में से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 6 में से भी सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। तो इसे चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है हमें शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं? 2। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करोगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करोगे। इज इट क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। ये कंप्लीट करना है आप लोगों ने, इसमें से कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट करोगे आप लोग 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट करोगे आप लोग 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। और आप रिव्यू 7 का करोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरा बेटा ये है चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर जो आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लो तो आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 में से भी इंशाल्लाह जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट भी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 8, लेकिन अच्छे बच्चे जो है उन्होंने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट जो है वो स्क्रीन पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 9। कौन सा? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में जो इसमें से कितने शॉर्ट हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 9 में जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है ये तो आपने करनी है कंप्लीट क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 9.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट करना है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट करना है।
तो मेरा बेटा ये 4 क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 में से करने हैं। 9.1 कंप्लीट करोगे, 9.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, और जो इन दोनों में से सिर्फ एक शॉर्ट आएगा, बाकी जो इसका दूसरा शॉर्ट है वो डेफिनेशन आती है, और 100% डेफिनेशन आती है। तो अभी ये सारी स्कीम बताने के बाद आपके सामने डेफिनेशन रिप्रेजेंट करूंगा कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कौन कौन सी डेफिनेशन है। जो आप लोग प्रिपेयर करो तो आपका तीसरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखें चैप्टर नंबर 10। उसके बाद क्या है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में चैप्टर नंबर 10 की रिव्यू सिर्फ कौन सी करनी है, रिव्यू में से आएगा क्वेश्चन नंबर 4-5, क्वेश्चन 4-5 करोगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 की भी क्या करोगे, रिव्यू, और रिव्यू का भी क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 3 और 4। कौन सा आएगा 3 और 4। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू नहीं है तो चैप्टर नंबर 12 में से नहीं करोगे। चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू करोगे, इसका क्वेश्चन करोगे 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू करोगे, क्वेश्चन नंबर करोगे इसका 6। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 की रिव्यू करोगे, इसका क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और चैप्टर नंबर 16 की रिव्यू करोगे, 16 की रिव्यू करोगे, इसका है क्वेश्चन नंबर 2 16 का। तो मेरा बेटा इस तरह चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 16 की क्या करनी है आपने, सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइजेस, और हर रिव्यू एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं कि उसका कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे तो शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो मेरा बेटा ये शॉर्ट करने से आपका लास्ट सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इन रिव्यू एक्सरसाइजेस के अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं, और इसमें इस सेक्शन के अंदर ज्यादातर जो है वो डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको मैक्सिमम 1 या 2 या मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी जितनी भी हैं वो डेफिनेशन पूछेगा। तो अभी मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूंगा चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक, चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक। तो देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 to 16। तो देखो सबसे पहले कौन सी है, एंगल बाय सेक्टर, नहीं चले दूसरी मैं चैप्टर नंबर 9 से शुरू करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन नंबर 1, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नंबर 2 है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। नंबर 3 है मेरे पास कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद नंबर 4 पे है ये 3 और ये 4 पे है इक्विलिटरल ट्रायंगल, इक्विलिटरल ट्रायंगल्स। नंबर 5 पे है आइसोसेल्स ट्रायंगल, सेल्स ट्रायंगल। नंबर 6 पे है राइट ट्रायंगल। नंबर 7 पे है एंगल बाइसेक्टर, सॉरी राइट ट्रायंगल। उसके बाद पैथागोरस। थ्योरम। नंबर 8 पे है स्केलिन ट्रायंगल। नंबर 9 पे है SAS postulate।
नंबर 10 पे है मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। नंबर 11 पे है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। नंबर 12 पे है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। फिर सिमिलर ट्रायंगल, और फिर 14 पे है राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। तो मेरा बेटा ये, और एक रहेगी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, एक रहेगी कौन सी, एंगल बाइसेक्टर। यानी टोटल कितनी डेफिनेशन है, 15 एंगल बाइसेक्टर। तो इंशाल्लाह अगर ये आप लोग 15 डेफिनेशन कर लो तो तीसरे सेक्शन की जो 6-7 डेफिनेशन आती हैं वो आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरा बेटा ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, अगर आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लो तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लाजमी तौर पर 60 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। तो अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर रहे और आप लोगों के एग्जाम जो है, पेपर जो है वो अच्छे करे। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे।